सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होमियो नीले में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, आज हम लोग जानेंगे भोजन नली के कैंसर के विषय में। इनके लक्षण कौन कौन से होते हैं, साथ ही इनकी कुछ ट्रीटमेंट के विषय में भी हम लोग जानकारी लेंगे। साथियों, खाने के नली के कैंसर को एसोफेगल कैंसर के नाम से जाना जाता है। अधिक मात्रा में तंबाकू और अल्कोहल का सेवन एसोफेगल कैंसर के प्रमुख कारण होते हैं। खाने के नली के कैंसर को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे आहार नली का कैंसर, ग्रसिका का कैंसर या भोजन नली का कैंसर। कैंसर के इस प्रकार में भोजन नली में कोशिकाएं विकसित होती हैं, जो धीरे धीरे ट्यूमर का रूप ले लेती है, जिसे भोजन नली का कैंसर कहते हैं। खाने के नली कैंसर के शुरुआती चरण में केवल असामान्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आहार नली के परत में पाई जाने वाली कोशिकाओं तक सीमित रहती हैं। दूसरे चरण में ट्यूमर कोशिकाएं भोजन नली के बाहरी दीवारों तक फैल चुकी होती है। तीसरे चरण में कैंसर आंतरिक मांसपेशियों की परत की दीवार में गहराई तक फैलता है और चौथे चरण में कैंसर विकसित होकर अन्य अंगों तक फैल जाती है। साथियों, ये जो भोजन नली का कैंसर है, एसोफेगल कैंसर, ये बहुत ही पीड़ादायी होती है। मैं चाहूँगा कि जो भी बंधु अगर तंबाकू का सेवन करते हैं, खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल की मात्रा अधिक लेते हैं, कृपया इसे छोड़ दें। मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ ऐसे बुरे आदतों से आप तौबा कर लें। मैं आज बिना माँ का हूँ और यह होने का मेरा सबसे बड़ा कारण यही एसोफेगल कैंसर है, जिसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। साथियों, मैं इस कैंसर को बहुत नज़दीक से देखा हूँ। बहुत ही पीड़ादायी होती है और अगर समय पर इसकी लक्षण न पहचान में आए तो मरीज को बचाना मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपसे आग्रह है कि प्लीज़ अपने बुरी आदतों को छोड़िए। ये तो जान लेती ही हैं, परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, आर्थिक स्थिति तो खराब हो ही जाती है, फिर परिवार बहुत ही अपने को टूटा हुआ महसूस करता है। इसलिए जो भी बंधु अगर इस बुरी आदत के शिकार हैं तो प्लीज़ इसे छोड़ दें। और आप लोगों से आग्रह है कि ये वीडियो जितना अधिक हो उतनी मात्रा में शेयर करें कि और लोगों को भी इनकी जानकारी हो सके। वे वीडियो को देखें, समझें कि क्या क्या परेशानियां होती है ये बुरी आदतों के चलते। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को जितनी अधिक हो सके शेयर करें। साथियों, ये जो आहार नली की कैंसर होती है, इसकी सबसे बड़ी लक्षण और शुरुआत में दिखाई पड़ती है ठोस आहार को निगलने में दर्द। कोई भी अगर ठोस वस्तु हम खाना खाते वक्त लेते हैं तो दर्द महसूस होती है गले में। यह धीरे धीरे बढ़कर अगर हम लिक्विड भी लेते हैं उस पीरियड में भी दर्द होने लगती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है
इस कैंसर का। गले में इन्फेक्शन हो रही है दर्द की, और ठोस वस्तु जो हम आहार में ले रहे हैं उसको निगलने में पीड़ा हो रही है। लेकिन क्रमशः धीरे धीरे आगे जाकर अगर हम लिक्विड रूप में भी कोई हम पदार्थ ले रहे हैं वो उसमें भी दर्द होने लगती है। यह सबसे बड़ी लक्षण है इस बीमारी की। साथियों, सीने में जलन होनी, बार बार खट्टी डकारें आनी, गैस बननी और सीने में दर्द होना, अचानक से वज़न का जो लॉस होना अगर नज़र पड़ रही है गले में दर्द के साथ तो यह इसकी बहुत बड़ी लक्षण है। रोगी का वेट लॉस अचानक से हो जाती है। खाना खाने के बाद अगर कुछ लिक्विड टाइप से ले रही है उसके बाद या इस तरह भी बार बार वोमिटिंग टेंडेंसी या उल्टी होना। जो अगर पेशेंट कुछ खा रही है लिक्विड के रूप में या खा रहे हैं वह वापस लौट कर लगता है कि ग्रास नली में आ गई है। बहुत ही थकान महसूस होती है, हिचकी आती है। अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो हमें सतर्क हो जाने की आवश्यकता है और जितना जल्द हो हमें डॉक्टर से मिलनी चाहिए। जितनी अर्ली हम डॉक्टर के पास पहुंचेंगे हो सकता है पेशेंट की जान बच जाए। लेकिन अगर लक्षण जो हमको सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं उसे पहचानने में हम देरी करते हैं तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाती है। इसलिए इस सारे सिम्टम्स को अपने दिमाग में बैठा कर रखें। जैसे ही ऐसे कोई लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो उस पर बहुत ही बारीकी से नज़र रखें और कुछ लक्षण अगर जो मुख्य लक्षण बताया हूँ मैंने अगर वो दिखाई पड़ रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। साथियों, इस बीमारी के होने के कुछ कारण होते हैं जैसे अल्कोहल, धूम्रपान, तंबाकू लेना, मोटापा भी इस बीमारी का एक वजह बन जाती है। साथ ही अगर हम कोई लिक्विड पदार्थ बहुत ही गर्म लेते हैं उससे भी आहार नली की जो कैंसर है यह हो सकती है, या गैस की समस्या जो बहुत पुरानी हो उसके चलते भी यह बीमारी हो सकती है। गले की कैंसर की समस्या हो सकती है। साथियों, आइए जानते हैं आहार नली के कैंसर होने पर हम कौन सा ट्रीटमेंट लें। तो अगर सही समय पर हम लक्षणों को पकड़ कर डॉक्टर से मिल लेते हैं तो सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का हम सहारा ले सकते हैं। डॉक्टर के निर्देश पर उनके देखरेख में भी जो उचित इलाज उस टाइम होगी वो ज़रूर देंगे और हो सकता है रोगी की जान बच जाए। साथियों, इन सारे विकल्पों के आजमाने के बाद अगर आप चाह रहे हैं तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का आप सहारा ले सकते हैं जो रोगी को इस समस्या में दर्द और परेशानियों से राहत दे सकती है। अगर शुरुआती चरण में यह बीमारी पकड़ में आ गई तो होम्योपैथ ऐसी मेडिसिन है जिसे ठीक भी कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में लेकिन
इस बीमारी की पकड़ होनी चाहिए। नहीं तो होम्योपैथ के द्वारा हम इनकी जितनी भी पीड़ादायक स्थिति है उसमें बहुत ही रिलीफ दे सकते हैं रोगी को। साथियों, आइए जानते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। सबसे पहले मेडोरिनम 1M 1000 पावर सप्ताह में 1 दिन, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। उसके कल होकर कोनियम 30 पावर 3 बूंद दवा 3 बार या 4 बार। 4 बार भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात में। साथियों, उसी तरह से जो अगली दवा है वह है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये भी 30 पावर में अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर। इसकी भी 2 बूंद से 3 बूंद दवा 3 से 4 बार करके हम पेशेंट को देंगे। वीकली मेडोरिनम और ये दो दवा जो है कोनियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम इसे कंटिन्यू करनी। इससे पेशेंट को इस बीमारी के जो तकलीफ़ रहती है उसमें बहुत रिलीफ मिलेगी और अगर इनिशियल स्टेज में अगर इस बीमारी को पकड़ लेते हैं तो ठीक भी हो सकती है। साथियों, मैंने जो वीडियो बनाई ये आप सबके जानकारी के लिए थी। अगर ऐसे कोई भी लक्षण मिले तो आप तुरंत इसके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि मैं इसे दुखदाई और पीड़ादायी जो यह बीमारी है इसे मैं बहुत नज़दीक से गुजरा हूँ। मैं बहुत ही दुख में रहता हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ को इसी बीमारी के चलते खो चुका हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।